धांधली को बेनकाब करने वाली दरखास्त भी लगेगी और बाकी भी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच। अब हमारी बहन बात करेंगी मेहरबानो साहबा, उसके बाद कमल चौधरी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहती हूँ आपके सामने। बसरा साहब ने आज की जो समाअत है और हमारे यहाँ आने का मकसद सामने रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें ये देखना, आप देख सकते हैं कि कितनी ख़वातीन यहाँ आपके सामने खड़ी हैं। पहली बार पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में इतनी भारी तादाद में ख़वातीन ने इस जबर का सामना करते हुए जनरल इलेक्शन लड़ा और इतनी बड़ी तादाद में उन्हें असेंबलियों से जीतने के बावजूद बाहर रखा गया धांधले के तहत। आज हम बतौर ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए भी इंसाफ मांगते हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में औरतों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो और ख़वातीन आएँ और सियासत का हिस्सा बने, तो हमें उन ख़वातीन को इंसाफ देना होगा। हमारी ये भी दरख्वास्त है कि जितने भी ट्राइब्यूनल्स तश्कील किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो अब अपने रूटीन में चले। हम 4 महीने हो गए हैं, 2 दफ़ा हमारे केसेस डीलिस्ट हो चुके हैं। हमारी तारीखें नहीं रखती। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अक्सर के केसेस ट्राइब्यूनल्स ने अभी तक सुने ही नहीं हैं, नोटिस ही नहीं हुए हैं। हम सब यहाँ इंसाफ के मुंतज़िर हैं और हम यहाँ बतौर कैंडिडेट नहीं, हम लाखों पाकिस्तानी अवाम के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाखों पाकिस्तानी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उनके मैंडेट पे, उनके वोट पर डाका डला है, उनका वोट चोरी किया गया है और मुस्तरद की गई है उनकी राय। हम उनके लिए इंसाफ लेने आए हैं, अपने लिए हम सीटें मांगने नहीं आए। ऐसी 1000 सीटें कुर्बान, हम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ आप सबसे इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारी इस आवाज़ को उजागर कीजिए, क्योंकि ये आवाज़ हमारी नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की आवाज़ है। और अगर आज ये आवाज़ बंद हो गई तो जमहूरियत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। शुक्रिया। कबल आए। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट है अब सब, हम जितने लोग फॉर्म 45 पे जीते हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हैं, हम हलफ लेंगे और अपने मुखालफिन को चैलेंज करते हैं जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में हलफ देना चाहें, वो फैसल मस्जिद में हलफ देना चाहें, वो बादशाही मस्जिद में हलफ देना चाहें, वो अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हलफ देना चाहें, वो कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे हलफ देना चाहें, अगर वो दे देंगे तो हम आपके हमने शिकस्त को भी मान लेंगे। हम अब सब दोस्त पुराने पाक, हम हल्फन बताएं, हाथ खड़े करेंगे, हम हल्फन ये इकरार करते हैं कि हम ये इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं और हम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कहते हैं कि 8 फरवरी को कौम ने इमरान खान को वोट दिए और हल्फन उनके ये सिपाही इलेक्शन जीते हुए हैं। और हम इंशाल्लाह अहद करते हैं कि ये जो कौम ने इमरान खान को दिया है, हम सब लोग अपने खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करेंगे और कौम को यकीन दिलाते हैं, इसके लिए लड़ेंगे। अब हमारी इमरान खान के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहन मां इनके बाद मां जी बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत साहब ने जो बात की, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराए और पाकिस्तानी कौम जो जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत को राइज करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 फरवरी को आप सब ने देखा और हमने बर्दाश्त किया। फस्तायत भरा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से पहले हमारी, जब हम अपने पेपर्स नॉमिनेट करने के लिए अपने प्रपोजल सेकेंडर से अगर आप उठा लें तो उनको उठा लिया जाता था, मारा पीटा गया। हमने उस वक्त दरखास्तें दे के बड़ी मुश्किल से ट्रिब्यूनल से अपनी वो पेपर्स नॉमिनेशन पे प्रूफ कराए। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए आरओज़ का जो रोल है वो आप सबके सामने
पार्लियामेंट से अप्रूव किया था, अमेंडमेंट की थी कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले करेंगे, उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए 29 मई को, आप बदनीयती देखेंगे 29 मई को उठा के बदल रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जबकि 2 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन कॉल कर लिया गया है। आप जिस तरह इन्होंने पहले आरओ लगाए ब्यूरोक्रेसी से, अब ये कहते हैं हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे अपनी मर्जी के, ताकि इन ट्रिब्यूनल्स में जहां 180 दिन में इन्होंने फैसले करने थे वहां ना हेयरिंग हो रही है, ना कुछ तलब रखे हैं। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज गए थे अपने रेस्क्यू करवाने के लिए कि किसी तरीके से ये जो इस्लामाबाद की 3 जो ट्रिब्यूनल की एप्लीकेशंस हैं उस पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देने वाली थी तो इन्होंने भाग लिया वहाँ से, और ये कोशिश कर रहे थे कि इस ऑर्डिनेंस के पीछे छुप के जो वारदात करनी है मजीद, कि जो लूटा हुआ हमारा इलेक्शन है, जो लूटा हुआ हमारा मैंडेट है वो हमें वापस ना हो, तो ये आज इधर का रुख किया। लेकिन उम्मीद है आज के 5 मेंबर जजेस का जो अब नया इसका पूरा पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि आइन की स्पिरिट के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 की स्पिरिट के मुताबिक और अवाम के मैंडेट को गार्डशिप की जो कि एक आईनी इदारा है वो आइन की रखवाली करेगा और वो पार्टी नहीं बनेगा। अब तक तो वो पार्टी अब तक तो वो ऐसे लग रहा है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ उनको कोई खास अनाद और बुग़्ज़ है। जिस तरह हमारे सिंबल लेने के बाद, मैं ये बात करूंगी क्योंकि हमारी ख़वातीन खड़ी है, हर पार्टी के पास एक ये इलेक्शन एक्ट उसको पाबंद करता है कि अपने सिंबल्स को रखने के लिए 5% वो टिकटें अपनी ख़वातीन को देते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में। वो हक हमसे हमारी पार्टी का सिंबल छीनने के साथ साथ छीन लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की पार्टी को ये तुरा इम्तियाज़ हासिल है कि ये आपके सामने खड़ी है समेत हमारे हम सब ख़वातीन को टिकट्स मिली जनरल इलेक्शन की, और हमने इलेक्शन लड़े। डॉक्टर यास्मीन आलिया हमजा को मैं बिल्कुल नहीं, मैं उनका नाम लेना पसंद करूंगी, याद कराऊंगी कि जेल से बैठ के उन्होंने इलेक्शन लड़े और जीते, लेकिन क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ और वही मैंडेट को वापस लेने के लिए जिसके लिए आज इधर हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जिस तरह हमने ओथ लिया है कि हम जीते हुए हैं, अवाम ने हमें वोट डाला इमरान खान, और इंशाल्लाह इस मैंडेट को हम वापस लेंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवाम के इस हक की हिफाजत करेगी और इस दिन दहाड़े डाके को रिवर्स करेगी। ये जो हमारे तमाम जो फॉर्म 45 वाले हैं उनके वकील हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब और इश्तियाक खान साहब, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी रिहाना डार साहब जी। मेरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइल ईसा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैंने फ़िरौन ख्वाजा आसिफ को सियालकोट से बुरी तरह शिकस्त दी है। कौन सा शख्स है जो मेरी जीत को नहीं जानता? मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, काजी फाइल ईसा साहब आप माँ के लिए काबिल एहतराम है, आप मुझे हक और इंसाफ के साथ मेरी फतह को वापस कीजिए। ख्वाजा आसिफ को मेरे पास बुलाएं, सामने बुलाएं सुप्रीम कोर्ट में, और मैं 45 फॉर्म 350 असली 45 फॉर्म आपको दूंगी। ख्वाजा आसिफ भी लेके आए और फैसला जो आप करेंगे मुझे इत्तराम के साथ मंजूर होगा। खुदा हाफिज़। मैं बताऊं कि आपने कहा कोर्ट में न्याजी हो रहा था। पहली बात यह है कि मैं आपके सामने मौजूद हूं। हमने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है।
اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پارٹی کے خلاف پارٹی بن چکا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا بلے والے کیس میں الیکشن کمیشن ای سی پی ایک پارٹی تھا، آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن ہماری وہاں ڈیسائیڈ ہوئی ہائی کورٹ لاہور سے، بجائے اس کو آئی سی اے میں جانے کی، جو آپ نے آبجیکشن کیا آج، اور وہ آبجیکشن آپ 5 رکنی بینچ کے سامنے ہوگا کہ انٹرا کورٹ اپیل ہونی تھی، سی پی ایل اے فائل کر دی، اور دوسرا ساتھ اس ججمنٹ کو چیلنج کر دیا۔ میں آج پیش ہوا، ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس تھے جو فارم 45 پہ الیکشن جیتے ہوئے پنجاب میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مینڈیٹ ہے کہ 180 ڈیز میں الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی، وہ آج تک نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے اس آرڈر سے جو میرے پٹیشنر تھے راولپنڈی کے اور بہاولپور سے شوکت بسرا صاحب موجود ہیں، جتنے پٹیشنر تھے وہ افیکٹی ہیں کیونکہ وہ فارم 45 پہ الیکشن جیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پراپر اور نیسیسری پارٹی ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان بینچ نے ہمیں ہماری وہ پٹیشن الاؤ کر دی ہے، اور تمام راولپنڈی ڈویژن کے جتنے ایم این اے اور ایم پی ایس تھے اور جو الیکشن جیلم سے تھے، جو الیکشن جیتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ 45 فارم پہ الیکشن وہ جیتے تھے، ان کو پارٹی بنا دیا ہے۔ اور دوسرا ہمارا آبجیکشن تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، اگر کوئی کنسٹیٹیوشنل ایشو ہوا تو یہ بھی میٹر جو ہے کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ بات شامل ہے کہ 5 رکنی بینچ کوئی کنسٹیٹیوشنل میٹر ہو تو وہ سنے گا۔ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد کیس لگے گا، ہماری پوری تیاری ہے لیگل طور پہ، ہم کنسٹیٹیوشنل اسسٹنٹ کریں گے کورٹ کی، اور یہ کورٹ کے سامنے 2 کویسچن ہیں، ایک ہے آیا کہ کون اپائنٹ کر سکتا ہے، ہمارا ورژن یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی اور انہوں نے 8 ججز کے نام دیے، پہلے 2 کے دیے پھر جے کے، لیکن الیکشن کمیشن نے نہ پہلے 2 نوٹیفیکیشن کو آنر کیا، نہ بعد میں جو 6 ججز کا ہوا، اور آج تک اس الیکشن کو لنگر آن کرتا آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے 8 فروری کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا، اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان اس الیکشن کو بھی ٹریبیونل کو نہ اپائنٹ کر کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بنا کے اس کو لنگر آن کرنا چاہتا ہے۔ میں عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عوام 25 کروڑ عوام یہ الیکشن جیتی ہے، انشاءاللہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا ہم اس کی آنر کریں گے، لیکن سپریم کورٹ کو ہم پراپر اسسٹ کریں گے کہ ہم 45 فارم پہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نہیں جیتے، 25 کروڑ عوام جیتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں اس کیس کو پوری طریقے سے سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں گے، اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بھی دونوں پوائنٹس پہ ہے کہ جورسڈکشن کس کی ہے اور ججز کون سے اپائنٹ کر سکتے ہیں، وہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے بعد چیف جسٹس کرتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔